ओम शांति। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा नॉलेजफुल हूँ। मुझ आत्मा से शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ। 24/12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर है, जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है। गरीबों को ही बाबा ऊंचते ऊंच बनाते। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं ना। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहे कि हे बच्चों। यह अक्षर वह कह सकते जो ग्रस्त व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है। बाप कह सकते वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं हैं। वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तो ग्रस्त व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। यह तो माता पिता हैं, तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे ना। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते। पूछते हैं, बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। अभी तो यह है दुख धाम, इनका तुमको संन्यास करना है। यह बेहद का संन्यास सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके। वह तो हद का अर्थात घर बार का संन्यास करते। वह तो माता पिता है। माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे? उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग का, जैसे और धर्म है। आर्य समाजी राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है, फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। यह समझने की बातें हैं। बाप ने बच्चों से पूछा, अपना शांति धाम सुख धाम याद है? अब रावणपुरी है दुख धाम, पूरी रहने की होती है। रावणपुरी में राम सीता है नहीं। यूं तो तुम सब सीताएं हो, और बाप कहते हैं मैं हूँ राम। मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है, उन पर रावण राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे।
था भारत पर राज्य, परंतु उस समय कोई खंड न होने के कारण कहा जाता, यह भी विश्व के मालिक थे, है भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना, और वहां तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। हमने 84 का चक्र लगाया, मनुष्य की बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। ऐसे सुनी सुनाई बात कह देते। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। बातें तुम बच्चों को बहुत समझाई जाती, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते। धारणा न होने के कारण फिर खुशी का पारा चढ़ नहीं सकता। हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। जन्म लेना ही है, जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में हैं। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया, उनकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। सबको पूरा पार्ट बजाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में तो आ न सके, वह आती ही है कलयुग में, अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं तो आकर अपना धर्म स्थापन करते। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले? बताते हैं, मैंने इस चोले का आधार लिया है। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता आए देश पराए। और सब देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आते, फिर उनका नाम होता। आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करती, पवित्र आत्मा प्रवेश करती है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्माओं को फील होता कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता पापात्मा पुण्यात्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। सन्यासी तो कह देते आत्मा निर्लेप है। शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे, क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा? बतलाते नहीं थे तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा व नहीं। ऐसी ऐसी बातें बड़े श्रूडनेस समझदारी से करते थे। अभी समझते हैं यह सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया है। शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई, कहते श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया। यह सब है गपोड़े। बाप कहते मैं आता हूँ सनातन धर्म स्थापन करने। कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा यह तोते मुआफिक पढ़े हुए हैं, इसलिए स्थापना पालना और फिर विनाश कैसे कहते। इसलिए कायदे मुजीब अक्षर करेक्ट बोलने हैं। स्थापना फिर विनाश फिर पालना। अभी ऊंचे ते ऊंचे बाप की तुमको श्रीमत मिलती है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत जरूर लेंगे।
श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़े हैं। बाप कहते बच्चे रोंग चलते व राइट चलते, हर एक को सर्जन से राय मिल सकती, यह है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है, श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर मिल नहीं सकता, ऐसे को टिकट भी मिल सकती। बाप तो गरीब निवाज है ना। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे ते ऊंचा चढ़ जाए। आजकल सब गरीब हैं, 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया पदमपति यह वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अर्पण हो न सके ना बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी है, यह भी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते। यह भी बाबा ने समझाया, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते, विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों के बाद अभी ब्रह्मा निकला। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते। भाषण जब करते तो कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है। दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोलकर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ बुक में यह है, वह फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उन्हों के पास बहुत पॉइंट्स रहती, इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती, तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं, तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर यह पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करते तो गड़बड़ होगी। यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। समझते हैं यह बड़ी बहन है, भाइयों में जगदीश होशियार है, तो कहेंगे यह बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड भी पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं ना, इसमें अच्छे मैनर्स चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना है, कभी मीठा कभी कैसा, वह फिर सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता। सभी को राजी करना है, यह तो जानते हो। बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते, सर्व के सद्गति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला। प्रेम का सागर सुख का सागर है, तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो, शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम लगता है जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी, योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतर जाएगी।
बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते अच्छे अच्छे भीखे भी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हैं हम होशियार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सभी को राजी करना है, मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। दूसरी पॉइंट है, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या है और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नुधा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल हम बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते तो मजा आता, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ओम शांति।